एनडीए की सरकार चाहे वो बिहार में रहे या देश में रहे, जब से आई है तब से लूट खसोट ही उसका एजेंडा है। हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान तो राज्यों में बटा हुआ है। दिल्ली भी हिंदुस्तान तब नहीं है। विकास की बात हो रही है तो न्याय दरअसल इस सरकार में ठेकेदारों और माफियाओं के लिए है। उनके लिए पूरा खुला छूट है। अमीर दास आयोग के रिपोर्ट में भाजपा के कई नेताओं का नाम था, उनको बचाने के लिए अमीर दास आयोग ने भंग कर दिया। तो मेरा दावा है कि लगभग जो अपराधी हैं उन अपराधियों का संरक्षण कहीं ना कहीं बीजेपी के और एनडीए के तरफ से। तो अगर हारने वालों के लिए कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का मजाक है। और ऐसे सांसदों पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, अररिया में एक बार फिर से पुल गिरने का मामला सामने आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक है रामबलि सिंह यादव जी। कैसे देखते हैं नितिन गडकरी के बयान को, अररिया में इस प्रकार से पुल गिरा है? बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनको पूरे देश की आवाम से इस पर माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारी जानकारी में नहीं है, हमारे माने विषय नहीं है। तो किनका विषय? हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान तो राज्यों में बटा हुआ है। दिल्ली भी हिंदुस्तान तब नहीं है। दिल्ली में अलग सरकार है, केजरीवाल उसके माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिहार को और बिहार के नीतीश कुमार को अपमानित करना है। जहाँ तक पुल गिरने का सवाल है, ये पहली घटना नहीं है। एनडीए की सरकार चाहे वो बिहार में रहे या देश में रहे, जब से आई है तब से लूट खसोट ही उसका एजेंडा है। और इसीलिए वो जो है न्याय के साथ विकास की बात नीतीश कुमार भी करते हैं। इससे पहले खगड़िया में भी मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि एक आध बार सरकार, जितना बार सरकार गिरी है, पलटा पलटी किया है, उतना ही बार ये पुल पलटा पलटी किया है। क्योंकि ये न्याय के साथ जो विकास की बात हो रही है, तो न्याय दरअसल इस सरकार में ठेकेदारों और माफियाओं के लिए है। उनके लिए पूरा खुला छूट है। आपको जहाँ जैसे पुल बनाना है, गिर जाए फिर बनाइए, फिर उसमें पैसे जाएंगे। कोई कार्रवाई तो खगड़िया वाला में कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता को इस पर सोचना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार की जनता सोचे। अपराधी को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने एक बयान दिया है और कहे हैं कार्यक्रम के दौरान कि बिहार के हर जिले में एसआईटी टीम का गठन होगा और जो भी अपराधी अवैध रूप से बंदूक रखेंगे, हथियार रखेंगे, वो सीधे ठोक दी जाएंगे, गोली मार दी जाएगी उनको। बिहार सरकार का आदेश। कैसे देखते हैं? तो ये माने अभी तो अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया है। अभी हम कल जाने वाले हैं टेकारी। टेकारी के चिरैली में एक मांझी परिवार को हाथ काट दिया गया। इसी तरह से श्रेया नाम की एक लड़की को तेजाब छिड़क करके उसके साथ रेप हुआ और उसका लाश मिला तैरता हुआ नदी में। जहानाबाद में भी अपराध के ग्राफ में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। और ये जितने अपराध करने वाले लोग हैं, अगर चिरैली की घटना को सामने ले लें तो जो हाथ काटा है वो कौन है, वो किसके समर्थक है? तो इन्हीं लोगों के समर्थक तो है, कोई उसमें छिपा हुआ बात है? कैसे आप दावा कर सकते हैं? बिल्कुल, समाज में जिस तरह के वोटिंग हुई, जिस तरह के बटा हुआ है, वो पूरा मेरा दावा है कि वो उनके समर्थक हैं और इसीलिए वो बच रहा है। इसीलिए ये घटना को अंजाम देने के उसके अंदर साहस है कि हमारी सरकार देश में है, हमारी सरकार बिहार में है। इसीलिए तो हमने वोट दिया है। और काला वोट दिया है। बिहार में रणवीर सेना को सारे लोग जानते हैं, तांडव मचा के रखा, सैकड़ों जनसंहार किया। वो सारे लोग वोटर किसके हैं? कौन किसको वोट दिया? सारे लोग, वो सभी लोग कहीं ना कहीं एनडीए को वोट किया है, एनडीए को समर्थक, चूंकि एनडीए उनकी रक्षा करता है। अमीर दास आयोग को एनडीए की सरकार ने भंग कर दिया। अमीर दास आयोग के रिपोर्ट में भाजपा के कई नेताओं का नाम था, उनको बचाने के लिए अमीर दास आयोग ने भंग कर दिया, अमीर दास आयोग को भंग कर दिया। तो मेरा दावा है कि लगभग जो अपराधी हैं उन अपराधियों का संरक्षण कहीं ना कहीं बीजेपी के और एनडीए के तरफ से लगातार मिलते रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है
सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस प्रकार से मुसलमान और यादव के जो बयान दिया था उसको लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने दिल की बात कही, उनका समर्थन किया और अपने बारे में भी कहा कि हमें भी मुसलमान लोग वोट नहीं देते। तो ठीक है, वो तो दिल की बात है। भाजपा जो है सच में वो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो भाई देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर भरोसा यही है कि भाई हमको चुनने का अधिकार है। अब जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ईवीएम मशीन सामने है, हमारी जहां पसंद है जहां इच्छा है वहां हम बटन दबा दिए। लेकिन अगर किसी का बटन दबाया हुआ कोई जीत गया और जिनका बटन दबाया हुआ हार गया, तो अगर हारने वालों के लिए कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो लोकतंत्र है ये लोकतंत्र का मजाक है। और ऐसे सांसदों पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये संविधान के खिलाफ आपने बोला। ठीक है, आपके अंदर भावना है, आप क्या करिएगा नहीं करिएगा आपकी व्यवहार पर मेरा सवाल नहीं है, आपका जैसे व्यवहार होगा आने वाले दिनों में जनता फिर तय करेगी। लेकिन आप खुलेआम अगर बोल रहे हैं, मीडिया में मंचों पर बोल रहे हैं कि हम इन्हीं लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए कि उन्होंने जो शपथ लिया है या जो शपथ लेंगे वो बिल्कुल ही झूठा साबित होगा। ऐसे लोगों को शपथ दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान के विरुद्ध ये बोले हैं और इसका समर्थन अगर गिरिराज सिंह ने किया है तो गिरिराज सिंह कोई नया आदमी नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा को होश में आना चाहिए। देश की जनता ने भाजपा को औकात में ला दिया है। अलग बात है कि वो बड़ी पार्टी रह गए हैं, और अगर देश के अंदर सरकार, ऐसी सरकार अगर वो चला रहे हैं और ऐसी सरकार देश के अंदर चलेगी तो इसके जवाबदेह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जदयू और चंद्रबाबू नायडू होंगे। ऐसे लोगों को तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए, और नहीं तो भाजपा में ये लोग अपना घोषित करते कि हम भी भाजपाई हो गए। अलग अलग पार्टी जदयू क्यों बनाए हुए हैं? आप भी कह रहे हैं कि सदस्यता समर्थन वापस लेना चाहिए, आरजेडी भी कह रही है कि सदस्यता उसकी रद्द होनी चाहिए। आप लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे सदन में? मैं आवाज ही तो मैं उठा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ आवाज उठा रहा हूँ। सदन का विषय तो अलग होगी, सदन चलेगी तो बात होगी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये आवाज उठा रहा हूँ कि बिल्कुल ही ऐसे सांसदों को और इसका समर्थन करने वाले गिरिराज सिंह को सदस्यता रद्द होनी चाहिए। गिरिराज सिंह तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शपथ ग्रहण किसी भी कीमत पर रोक देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इस बयान के आधार पर, क्योंकि ये भारतीय संविधान के ठीक विपरीत है। और निश्चित रूप से वो सेवा करने में, अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को निष्पक्ष भाव से देखने में वो अक्षम है, और खुद उनका बयान है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस पर, उनकी सदस्यता रद्द करना चाहिए, और माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो भाजपा के ही रास्ते पर है, बिहार की जनता को ठग रहे हैं, और नहीं तो इस बयान से उनका यदि सहमति नहीं है तो देवेश चंद्र ठाकुर को अपनी पार्टी से वो बाहर करें। और गिरिराज सिंह ने जो समर्थन दिया है, भाजपाई का जो चरित्र है, वो चरित्र से अगर वो सहमत नहीं है तो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। जेडीयू के जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने असहमति जताई है, नाराजगी व्यक्त की है बयान को लेकर। नहीं, ये तो ठगना हुआ बिहार को ना, क्या नाराजगी और क्या ये की बात है। तब आपके कंट्रोल, आपके पास में कार्रवाई करने का पूरा आप सक्षम है, आप उनको पार्टी से बाहर कीजिए, आप उनको निकालिए। अगर आपके पार्टी के बयान से, अगर पार्टी के सिद्धांत से अगर वो विपरीत काम कर रहे हैं तो पार्टी में आपने क्यों रखा उनको? और इसलिए हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से गैर संवैधानिक वक्तव्य है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए देवेश चंद्र ठाकुर पर, और नीतीश कुमार को दबाव बनाना चाहिए गिरिराज सिंह पर, जिन्होंने इनको समर्थन दिया है। और नहीं तो बिहार की जनता हिसाब लेगी आने वाले दिन। एक आखिरी सवाल है, रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीमा भारती को लालू यादव ने सामने सिंबल दे दिए हैं। जिस प्रकार से पिछले बार वहाँ से सीपीआई के उम्मीदवार थे और इस बार इंडिया अलायंस गठबंधन तमाम घटक दल हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, आप लोग बीमा भारती का समर्थन करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन, बिहार का जो महागठबंधन है, सब मिलजुल करके जिनको उम्मीदवार बनाएगी, सब अच्छे हमारे लीडर, सब समझदार लीडर हैं, सोच समझ कर उम्मीदवार जिनको भी बनाएंगे, महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको निश्चित रूप से हम लोग समर्थन देंगे। बीमा भारती बनाई गई है, समर्थन नहीं, सवाल कोई व्यक्ति का है नहीं ना, हमको अभी मालूम नहीं है कौन बनाए गए हैं। नॉमिनेशन होगा, पता चल जाएगा। जिनको भी महागठबंधन द्वारा उम्मीदवार तय कर दिया जाएगा, समर्थन दे दिया जाएगा, निश्चित रूप से
हमारी पार्टी उनके पक्ष में प्रचार प्रसार समर्थन सब करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रचार प्रसार करेंगी तमाम तरह के बात कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया और उनका जो समर्थन गिरिराज सिंह ने किया है, इसकी व्यवस्था रद्द होनी चाहिए और साथ ही साथ जीडी को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी हमने सवाल किए हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, हर सवाल का हमने जवाब दिया। आप भी सुने थे क्या कुछ करे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।